बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 14 के पार्ट 2 के साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको टर्म दी है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। ये भी आपके पास सर्ट्स हैं और ये भी सर्ट्स हैं, क्योंकि उसमें इर्रेशनल नंबर्स मौजूद हैं, इर्रेशनल नंबर लगे हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका ज़रा देख लीजिएगा। 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अमूमन जो हम आम नंबर्स भी एलसीएम वगैरह लेते हैं कि डिनोमिनेटर वाले दोनों नंबर्स को लिख दें। नेक्स्ट क्या होगा, देखें ये डिनोमिनेटर में ये नंबर ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो ये नंबर पूरा लगाएगा जो सर्ट्स है, इस सर्ट्स को उठा के 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। ऑन द सेम वे 1 लिखें और फिर ये जो नंबर ये कट जाएगा, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस, प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला आपने यहाँ पे लिख देना। अब 1 को अंदर मल्टीप्लिकेशंस करें, कोई चेंज नहीं, इधर 1 को मल्टीप्लिकेशन करें, कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2। तो अब देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 दोनों टर्म्स सेम है, बट साइन का डिफरेंस है, माइनस और प्लस। तो हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख देते हैं। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर रूट्स है, तो स्क्वायर के साथ यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें, ये कैंसिलिंग एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, और ये दोनों ऐड हो, इसका क्वोशिएंट 1 ये 1, तो 2 स्क्वायर रूट 5 चेक मार्क के बाहर जो नंबर कुछ ना हो तो 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। स्क्वायर रूट 5, तो 5 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 से क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 5। इसको मैंने यहाँ पे डिटेल से भी सॉल्व किया है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए थोड़ा मैंने देखें क्वेश्चन लिखा एज इट इज़ और टेकिंग एलसीएम लिया और प्रोसीजर सारा जो आपको अभी समझाया मैंने, ये प्रोसीजर 2 स्क्वायर रूट 5 आपके पास नेट आंसर इसका ठीक है आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अमूमन बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किलात होती है और डिटेल से करने पड़ते हैं, 5 से लेकर क्वेश्चन 10 तक, जो थोड़े लेंथी हैं, लेंथी इन सेंस में कि उसमें पार्ट्स हैं। x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1। देखिए क्वेश्चन को समझिए, इसमें x दिया हुआ है आपको, आप पहले 1/x निकालते हैं, जब ये निकाल लेंगे तो फिर स्क्वायर लेना आसान है, तो हम 1/x ढूंढते हैं, किधर है वो, हम कैसे निकालें, किस तरीके से। तो हमारे पास देखें मेथड ये है कुछ कि देखें x है, आपको चाहिए 1/x, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल देखें, आप a दिया, फर्ज किया आपको 3, आप उल्टा करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करें। आप आम जुबान में मैं बच्चे को कह देता हूँ भाई इसको उल्टा से मुरा दिए, रेसिप्रोकल कर दें, डाइवर्ट कर ले। ये देखें 1/3, तो टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, इस नंबर्स को 1/x, इसको भी आप देखें 1 डिवाइडेड फॉर्म में ले जाएँ, स्क्वायर रूट 5 प्लस, ठीक है, 2। अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, क्वेश्चन को आगे ले जाना है, ये क्या करेगा, हमारे लिए कुछ नहीं करे, तो रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी, माइनस से डिवाइड भी, तो इस नंबर को एज इट इज़ ऊपर ही रहने दें। देखें ये अपनी जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे फॉर्मुलेशन हो जाएगी, क्यू प्लस या माइनस है, जो आपको मैंने अभी एक पार्ट्स में समझाई भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, 5 माइनस, ठीक है, 2। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो देखें आपके पास जो गेट होता है स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 1/x स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, यहाँ तक देख 1/x भी हो गया। पार्ट्स क्या है, x प्लस 1/x है, x ऑलरेडी आपके पास है, 1/x देखें ये वैल्यूज है, यहाँ से उतार दें, इधर पुट कर लें, ब्रैकेट्स को खोल लें, प्लस है, साइन कोई चेंज नहीं करेगा, अरेंज करें। लाइक टर्म्स देखें एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 2 माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के, 0 इससे आता है, तो स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5। देखें इसके शुरू में कुछ ना हो तो बार यहाँ पे क्वोशिएंट 1 है, ये भी 1 है, तो स्क्वायर रूट 5 ये मेक्स 2 करेगा, 2 स्क्वायर रूट 5। जैसे 3 कुर्सियाँ लिखी होती हैं और 3 मेज़ें, 3 कुर्सियाँ, तो आप कुर्सियों को नहीं 3 और 3 एक जैसी चीज़ों को, टर्म्स को आप प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होती हैं आपस में, डिसलाइक नहीं, तो x प्लस 1/x ये निकला है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है कि हमने निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखें x प्लस 1/x इसका स्क्वायर ले, किसी चीज़ का अगर एक नंबर दिया है तो x है, तो उसका स्क्वायर लेने के लिए हम दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे। तो देखें आप ले आए इसको स्क्वायर में, देखिए इधर का भी स्क्वायर करें, इसका भी, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर आप इसको ये इक्वेशन 1 लिख सकते हैं तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1। अब स्क्वायर करें, देखें यहाँ पे ख्याल रखें, थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि स्क्वायर है, अक्सर बच्चे यहाँ पे ये छोड़ देते हैं, ये हिस्सा
पोर्शन उनसे रह जाता है, वो कहते हैं यार स्क्वायर नो, फार्मूला आप अप्लाई करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लें तो 5 आएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर होल पे है, 2 पे भी है, इस पे भी है, दोनों पे अलग अलग आपने सॉल्व किया, 4 मल्टीप्लाई 5 20, इस 2 को आप उधर शिफ्ट कर दें -2, क्यों हमें चाहिए सिर्फ ये समय देखें ज़रूरत है बीच में, तो 2 को आप उधर शिफ्ट करें -2 आ जाएगा। नेक्स्ट इससे 18, तो ब्लॉक्स में ले जाके दोनों आंसर्स को आप ब्लॉक में कर लें, थोड़ा प्रेजेंट हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन में नुमाया नज़र आता है चेकर को, देखने वाले को। इफ़ x, क्वेश्चन 6, x ये नंबर दिया है, फाइंड द वैल्यू, फिर इसमें देखें 1/x आपको ज़रूरत है, तो 1/x के लिए आप क्या करते हैं कि इसको आपने फिर रेसिप्रोकल किया होगा, देखें इसको 1/x निकाला होगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, देखें अपोजिट साइन, यहाँ पे जो नंबर्स हो उसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ये किया, फार्मूलेशन करें, इसमें क्वेश्चन देखें चल रहा है, थोड़ा यहाँ पे ख्याल रखें, जाके 3 - 2, ये देखें 2 - 3 या 2 - 3 से -3 + 2 है, तो इससे देखें -3 + 2 ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस, तो -1 आ जाएगा। अब डिवाइड में माइनस है, तो इस माइनस को आप आसानी से ब्रैकेट्स डाल के बाहर लिख दें, दोनों के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा। अब फाइंड x - 1/x, x की वैल्यू आपको जो दी हुई है -1/x, जो देखें मैंने एरो हेड के साथ बताया कि ये वाली वैल्यूज, ये वाली, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लिकेशंस करें, सब साइन चेंज कर देगा, अरेंज करें, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, तो देखें फिर इसके शुरू में 1 और 1 ये 2 बना देंगे, 2 स्क्वायर रूट 2, और ये कैंसिल हो के देखें, कैंसिल भी किया है मैंने, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो x - 1/x 2 स्क्वायर रूट 2, अब इसका स्क्वायर ले लें, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो इसका भी स्क्वायर लिया और इस साइड्स का भी स्क्वायर लिया। अब मुझे बताएं कि फार्मूला a - b होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आता है, तो इधर -2ab मस्ट याद रखें, -2ab, लेकिन इन अ सेंस ये x 1/x की फॉर्म में, तो हम x × 1/x, 2 का स्क्वायर 4, 2 ये 8 बनाएगा, -2 को आप उस साइड पे शिफ्ट करें तो 2 + 8 10, तो देखें फिर इसको आप दोनों को लास्ट में ब्लॉक्स में आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में जो आपने करना है x1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 - 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x और x² + 1/x²। सोल्यूशन में आप आएँ ये, अब ये क्वेश्चन और क्वेश्चन से डिफरेंट इसलिए है कि उसमें जो आपको नंबर दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, उम्र जितने भी नंबर थे वो नॉमिनेटर में थे, आपको x की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज दोनों का होता है, डिनोमिनेटर का भी कर सकते हैं, नॉमिनेटर का। डिनोमिनेटर जो डिवाइड फॉर्म में नंबर होता है वो जो बड़ा नंबर है उसको नॉमिनेटर कहते हैं। तो अब आज इसको आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई, ये माइनस है, प्लस से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, इसको देखें ऊपर आ जाएगी 2 ब्रैकेट्स, और लोअर नंबर इस तरह ही चलेगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस, ये देखें इसका स्क्वायर ले रहे, -1 का स्क्वायर ले रहे, देखिए फार्मूला काम को शॉर्ट करते हैं, मैंने आपको फार्मूले की डिफरेंस बताई है ना कि वो रूल्स जो क्वेश्चंस को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को सिंपल और शॉर्ट और प्रिसाइज बनाता है। तो 2 - 1, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, देखें 1/x आ जाएगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 + 1, तो देखें अब आए x की कीमत ये 1/x, ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 + 1, आपको उन्होंने देखें पीछे पहले ये क्वेश्चन करवाया 5वां, देखें ये और ये सेम है, सिर्फ इधर स्क्वायर रूट 5 लगा हुआ है, इधर स्क्वायर रूट 2 और 1 है, एलसीएम हो जाएगा, डिवाइड में देखें दोनों का एलसीएम ले, क्रॉस देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। अब फिर इस माइनस को ओपन कर लें, माइनस को ओपन करने के बाद ये नीचे लोअर जो डिवाइड टर्म में लोअर वाले पे फॉर्मूला लगा दें, देखें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करें, स्क्वायर रूट 2 - 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये -2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2, तो ये इससे 2 आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्यों मुझे स्क्वायर चाहिए, तो देखें फिर आप फॉर्मूले के उसको स्क्वायर करके 2 को उधर शिफ्ट करें तो 6, तो ब्लॉक में आप दोनों को बंद कर दें, 2 आंसर के पास क्रिएट हो जाएंगे। क्वेश्चन 10, 7 और 9 आपको बच्चों होमवर्क में दिया है, खुद करना है, जो मेथड आपको समझा दिया गया है। देखें यहाँ पे उन्होंने आपको x4 + 1/x, आपसे x + 1/x भी मिसिंग कर लिया और x² + 1/x² भी नहीं दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को स्किल आए कि आपको पता चले आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करते हैं। तो 4 पे जाने के लिए आपको 1/x की ज़रूरत है। देखें पहले आप इसका 1/x निकालें, उसी तरीके से जो आपको 1/x मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देखें इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें, आप इन पे फार्मूला लगाएं, सारा फार्मूला लगने के बाद ये देखें प्रोसीजर हो रहा है सारा 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। आप x स्क्वायर पे जाने के लिए x की ज़रूरत है, तो दोनों को ऐड कर लें, देखें x + 1/x को ऐड करें,
एक्स की वैल्यूज़ और 1/x की वैल्यू देखें, ये एक्स की वैल्यू लगाई, ये 1/x की वैल्यू ऐड करें, √3 कैंसिल 2 4 सब एक ही मेथड है। ये देखें 4, अब 4 के लिए आपने कर लिया, अब स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, देखें दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, बोथ साइड्स का स्क्वायर कर लिया है। तो फिर यहाँ पे फॉर्म a²b² 2, यहाँ पे 4 का 16 हो जाएगा। 16 में आने के बाद जो है ना आप क्या करते हैं, इस 2 को आप उस साइड पे शिफ्ट कर दें, -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें -16 से -2 करें तो ये आ जाएगा 14। अब 4 चाहिए मुझे, तो अगेन अगर यहाँ तक कहता तो मैं यहाँ तक रखता सवाल को, वो 4 कह रहा है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड या टेकिंग स्क्वायर अगेन ऑन बोथ साइड्स, दोनों लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन बीच में आप इस्तेमाल कर लिख सकते हैं। ओके, तो फिर स्क्वायर करें तो x² + 1/x² 2, 14 का स्क्वायर, ये देखें फिर फार्मूला लगेगा 4 यहाँ पे आ जाएगा सब जगहों पे, इधर स्क्वायर तो वो 14 स्क्वायर 196, 2 को आप उधर शिफ्ट करें, 2 को शिफ्ट जब करते हैं तो देखें आपके पास ये बन जाएगा 196 - 2 194। तो 3 आंसर, एक आपके पास x + 1/x निकाला है, उस सेकंड में हमने x² + 1/x² निकाला है, और थर्ड में हमने निकाला है x4 + 1/x4 = 194। दिस इज़ द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.7। आप इसको घर में प्रैक्टिस करें और रफ कापीज़ के ऊपर, और अगर नोट्स चाहिए हो तो बॉयज़ 6 में इसके जो बॉयज़ 6 के स्टूडेंट हैं वो वहाँ से नोट्स भी ले सकते हैं, उससे भी आप जो है ना अपने आप को फीड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।